नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, गोड्डा जिला में भी गृह रक्षक वाहिनी का जॉब नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने आपको बताया था बहुत से जिला का नाम कि वहाँ-वहाँ आने वाला है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो इससे पहले देखे होंगे तो आप लोग तैयार रहिएगा, जहाँ-जहाँ मैं बताया हूँ वहाँ-वहाँ वैकेंसी जो है वो आएगा ही आएगा, निश्चित है, ठीक है? और तो चलिए, गोड्डा जिला का दोस्तों इतना जो है साफ सुथरा नोटिफिकेशन आया है कि मतलब आप पढ़ के ही समझ सकते हैं। बहुत विस्तार पूर्वक इसमें बताया गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बार वीडियो में बना चुका था दोस्तों, चूँकि ये नोटिफिकेशन 13 तारीख को ही पब्लिश कर दिया गया था और 14 तारीख को ही मैं वीडियो बना दिया था सुबह ही, लेकिन क्या करूँ, वीडियो डिलीट हो गया और अपलोड भी नहीं कर पाया। तो चलिए, फिर आज जो है बना रहा हूँ वीडियो, चूँकि उम, थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों समय का, इसी कारण से जो है वीडियो में कुछ-कुछ जो है दिमाग से हट जा रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, अब जो है रेगुलर से वीडियो आती ही रहेगी इसके बारे में, फॉर्म अप्लाई से लेके जब तक आपको जॉइनिंग लेटर नहीं दिला देता हूँ, इस पे वीडियो मैं बनाता ही रहूँगा, ठीक है? तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड गृह रक्षक वाहिनी गोड्डा जिला विज्ञापन संख्या 1/2025 गोड्डा जिला के गृह रक्षकों के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। रिक्त पदों की संख्या कितनी है? तो देखिए, फर्स्ट में ही दे दिया गया है 446, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है क्या, देखिए, गोड्डा जिला में गृह रक्षकों के जो है नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है? गृह रक्षक जो है तथा शहरी ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए जो है आवेदन विहित प्रपत्र में अलग-अलग जमा करेंगे, ठीक है? देखिए, शहरी गृह रक्षक और ग्रामीण गृह रक्षक क्या होता है, गोड्डा जिला में भी वैकेंसी आता है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए और उसी जिला में वैकेंसी आता है शहरी गृह रक्षक के लिए। आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों अलग-अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? और देखिए, यहाँ पे नोट में क्या दिया गया है, तो गृह रक्षक वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान होता है, ठीक है? यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवार से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ भाव से करने के लिए तत्पर हो, ठीक है दोस्तों? तो इस पे दोस्तों आप ये नहीं सोचिए कि मैं सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है? लेकिन अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाता है दोस्तों इस पे, ठीक है? तो चलिए, वो सब तो बाद की बात है दोस्तों, पहले आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो लीजिए। और मैं बता दूं, इस पे बहुत कम ही कट ऑफ जाएगा दोस्तों, चूंकि जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो तो इस सब पद के लिए अप्लाई नहीं ही करेंगे, चूंकि इस पे कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है? जो मैं मानता हूँ कि ग्रामीण में जो बच्चे हैं, शिक्षित है, बेरोजगार है, वो अप्लाई करें, ठीक है? तो देखिए, गोड्डा जिला अंतर्गत जो है ग्रामीण गृह रक्षक 241 और शहरी गृह रक्षक 25, कुल पदों की संख्या 446 गृह रक्षकों के रूप में जो है नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नवत है, ठीक है? उपलब्ध रिक्तियां निम्नवत हैं, क्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधन घटा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? सूचना देने से पहले जो है इस पे संशोधन संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। ये नहीं कि पहले आपको सूचना जाएगा फिर संशोधन किया जाएगा, नहीं। सूचना देने से पहले भी इन लोग संशोधन कर सकते हैं, ठीक है? ग्रामीण गृह रक्षक क्या है, तो देखिए कहाँ-कहाँ के लिए सीट है दोस्तों। तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति कहाँ-कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है साफ-साफ। पौड़ैया में है, सुंदरपहाड़ी में है, पथरगामा में है, महागामा में है, मेहरमा में है, बोआरीजोर में है, ठाकुरगंगटी में है, वसंतराय में है, गोड्डा मुफस्सिल में है, ठीक है? अभी बहुत सारे यहाँ पे और भी प्रखंड इन इन सब प्रखंड में है, ठीक है? और देखिए, शहरी गृह रक्षक के लिए कहाँ पे है, तो गोड्डा शहर में है, ठीक है? जिसमें से देखिए स्वीकृत बल अभी 64 था टोटल, जिसमें से 39 अभी कार्यरत है और 7 तकनीक है और 6 जो है सॉरी दोस्तों, 7 गैर तकनीक है और 6 तकनीक है और महिला 6 तकनीक है और 6 गैर तकनीक है। और वहीं पे अगर अभी रिक्ति की बात करें तो 13 जो है
गैर तकनीक का है और तकनीक का 12 है। ये तकनीक और गैर तकनीक क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, नीचे बताऊंगा दोस्तों विस्तार पूर्वक। तो देखिए पहले यहाँ क्या दिया गया है कि उपरोक्त दोनों कोटिवार ग्रामीण एवं शहरी के लिए नामांकन में जो है 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा जाएगा। महिला के लिए जो है कर्णकित आरक्षण जो है पदों में से 5% जो है अर्हता जो है तलाकशुदा, परित्यक्ता विधवा महिला, परित्यक्ता विधवा महिला के लिए जो है आरक्षित रखा जाएगा। तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% जो है पद पुनः महिलाओं के लिए जो है कर्णकित जो है प्रतिशत में सहमत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया दोस्तों, अगर तलाकशुदा महिला, विधवा महिला अगर इनको नहीं मिलता है तो उस स्थिति में जो महिला कैंडिडेट है उन्हीं को जो है एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, 5% में इसमें पुरुष अप्लाई जो है नहीं कर सकते, चूंकि वो महिलाओं के लिए 5% आरक्षण है। अगर उस कैटेगरी की महिला नहीं मिलती है, तलाकशुदा या विधवा, तो फिर जो नॉर्मल महिला है, सामान्य महिला से उसको भरा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आवेदन की अंतिम तिथि जो है पूर्व का जो है वैधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही तलाकशुदा, प्रत्याशी, विधवा कोटि और जो है अंतर्गत लाभ अनुमान्य होगा। देखिए यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अगर आपके पास तलाकशुदा और विधवा कोटि का लाभुक हैं आप, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ये नहीं सोचिए कि आवेदन आया अब हम फटाफट तलाक ले लेते हैं, ये वो कुछ भी। आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व, देखिए तलाक तो तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन विधवा भी तुरंत नहीं हो सकता है। ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है दोस्तों। किसी भी जो है महिला का अगर पति भगवान ना करे डेथ कर जाते हैं तो उसे विधवा कहते हैं। और बहुत सारे क्या होते हैं कि महिला पुरुष में नहीं बनती है तो वो तलाक ले लेते हैं, तो वो तलाकशुदा हो जाती है, वो पुनः अपने मायके में ही रहती है, तो उसे कहते हैं। ठीक है, और शहरी गृह रक्षकों के लिए जो है रिक्त में 50% पद जो है तकनीकी गृह रक्षक, ठीक है, उम्मीदवारों के लिए जो होगा। योग्य जो है उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी पद पर रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। ठीक है, अब देखिए नीचे बताऊंगा दोस्तों इस तकनीक में क्या क्या कैसा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो देखिए, ग्रामीण गृह रक्षक के अभ्यर्थी गोड्डा जिला के उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। ठीक है, आप उस प्रखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए जहां जो है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, अपने आवेदन के साथ जो है राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ जो है अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी गृह रक्षक जो है अभ्यर्थी को गोड्डा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जो है आवासीय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उम्र सीमा क्या है, तो 1/1/2025 को 19 वर्ष आपका होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। जन्म तिथि की गणना जो है दोस्तों 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच आपका जन्म हुआ है, इस डेट के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर इस डेट में हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और आवेदन जो है आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। दोस्तों देखिए, जन्म तिथि हेतु क्या हो चाहिए, तो इनको देखिए जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात जो है प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र साथ में जो है अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जन्म तिथि अगर प्रमाण पत्र है तो ठीक है, या फिर आपके पास अगर जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या क्या चाहिए, यहाँ देखिए 1 नंबर में है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यदि हो तो, नहीं है तो मैट्रिक पास सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। ठीक है, और 7वीं पास आवेदकों के लिए जो है जन्म तिथि
हेतु विद्यालय का जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात CLC जिसको बोलते हैं, ठीक है, और TC भी बोलते हैं बहुत जगह, ठीक है। CLC अर्थात SLC दोस्तों, सॉरी SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और देखिए उससे भी आपका जन्म तिथि को प्रमाणित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो है न्यूनतम 7वीं पास, शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सभी प्रमाणित जो है प्रति आवेदन के साथ जो है अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। शारीरिक मापदंड आपका कैसा होना चाहिए, तो देखिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए जो है पुरुष की लंबाई जो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, समान OBC 1-2 के लिए, ठीक है। OBC 1 और OBC 2 के लिए। SC ST अगर आप हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट, चाहे आप समान हो, OBC हो, SC, सॉरी दोस्तों, OBC हो या फिर SC ST हो, किसी भी कैटेगरी की अगर आप महिला है तो 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना ही चाहिए, ठीक है। और देखिए पुरुष का जो सीना का बात करें अगर, तो 79 सेंटीमीटर सामान्य रूप से OBC और 1-2 के लिए होना चाहिए, और अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे 3% का छूट अर्थात 76% आपका सीना होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं का सीना का जांच नहीं किया जाएगा, ठीक है। और देखिए शारीरिक माप में छूट के लिए जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित छाया प्रति जो है आवेदन ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको जो है इस सब में अगर छूट चाहिए दोस्तों तो आपको इसके साथ अपना जाति प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। चूंकि देखिए यहाँ हाइट में भी छूट मिल रहा है और सीना में भी छूट मिल रहा है SC ST को, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए भाई, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, ठीक है। अब देखिए तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक जो है अभ्यर्थियों के लिए, देखिए विद्यार्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए, ठीक है, तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत जो है स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को समान रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा, ठीक है। किस प्रकार का, तो देखिए अगर आप चिकित्सक हैं, अभियंता है, अधिवक्ता है, प्रधानाध्यापक है, नर्स हैं, महिला पुरुष कोई भी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर टंकन है, और देखिए लाइसेंसधारी हैं, चाहे वो HMV हो या फिर LMV हो, रसोई हो, बढ़ई हो, मोची हो, धोबी हो, नाई हो, बिजली मिस्त्री हो, माली हो, प्लम्बर हो, अग्नि जो है आदि, कुछ भी में आपका कोर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए तकनीकी दक्ष माने जाएंगे, ठीक है। और देखिए क्या है, तो चालक के लिए जो है अभ्यर्थी के पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, जो आवेदन तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए, ठीक है। बिजली मिस्त्री के लिए क्या चाहिए, तो अभ्यर्थियों के पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी वही है, ठीक है। किसी भी जो है देखिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण होने का जो है प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। डॉक्टर हैं, इंजीनियरिंग है, प्रोफेसर हैं, बाप रे बाप, प्रोफेसर इस पे क्यों आएगा भाई, अच्छा चलिए दिया है तो बता दिया। और अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी तथा सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पद स्थान को सामान्य जो है निवास माना जाएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं तो आपको सामान्य निवास माना जाएगा। नर्स के लिए क्या चाहिए, तो महिला पुरुष अभ्यर्थी के पास जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। बढ़ई, अग्नि, प्लम्बर आदि के लिए जो है अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। या फिर धोबी है, हजाम है, माली है आदि हैं, तो जो है विशेष जो है विशेषता प्राप्त अभ्यर्थियों के पास जो है व्यवहारिक जांच आयोग की जाएगी, ठीक है। अगर आप धोबी हैं दोस्तों, हजाम हैं, माली हैं, तो आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जो है व्यवहारिक जांच आयोग की जाएगी, ठीक है। आपसे जो है कुछ
पूछा जाएगा या टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित छाया प्रति को ऑनलाइन आवेदन के साथ जो है अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। जो 2014 में बना था दोस्तों, उसी के आधार पर यहाँ सिलेक्शन लिया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा इसके लिए जो है, इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ होगी, ठीक है, और ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट पुट होगा, सम्मिलित है, ठीक है, जिसमें अंक भी निम्नवत प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्या किस प्रकार का अंक मिलेगा आपको, देखिए ग्रामीण गिरिरक्षक जो है तथा गैर तकनीक गिरिरक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ग्रामीण के लिए और गैर तकनीक के लिए, तकनीक के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ ग्रामीण और गैर तकनीक अभ्यर्थियों के लिए क्या है, तो अगर आप 1 मील की दौड़ 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट लेते हैं या तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको अयोग्य माना जाएगा। वहीं से अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, 8 मिनट में दौड़ को पूरा कर लेते हैं 1600 मीटर, तो 20 अंक मिलेगा। 1600 मीटर कितना होता है अगर आप कोई पूछिएगा तो 1 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है, अर्थात आप मान लीजिए 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर, 1600 मीटर हो गया, ठीक है। 1 मीटर सॉरी दोस्तों, 100 मीटर बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1600 मीटर मतलब आप मान सकते हैं 1.5 किलो से कुछ ज्यादा, 100 मीटर ज्यादा, ठीक है। तो 20 अंक मिलेगा। 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट अगर महिला कैंडिडेट 1600 मीटर दौड़ को पूरा करने में लेती है तो 10 अंक मिलेगा। 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले योग्य अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप 10 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं 1600 मीटर दौड़ के लिए तो आपको अयोग्य माना जाएगा। वहीं से ऊंची कूद किस प्रकार होगी, न्यूनतम 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो 5 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच कूदते हैं तो 6 अंक। 4 फीट 6 अंक कूदते हैं तो 7 अंक। 4 फीट 9 इंच कूद देते हैं तो 8 अंक। और 9 फीट कूदते, सॉरी दोस्तों, 4 फीट 9 इंच कूदते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 5 फीट कूदते हैं या 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा। वहीं महिला कैंडिडेट को अगर 3 फीट ही कूदती है तो 5 अंक मिलेगा। 3 फीट 3 इंच में 6 अंक। 3 फीट 6 इंच में 7 अंक। 3 फीट 9 इंच में 8 अंक। 3 फीट 9 इंच से लेकर 4 फीट तक कूदती है तो 9 अंक मिलेगा। और देखिए 4 फीट से अधिक कूदने वाली महिला को 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। अब न्यूनतम देखिए, लंबी कूद के लिए अगर 12 फीट कूदती है तो 5 अंक। 13 फीट में 6 अंक। 14 फीट में 7 अंक। 15 फीट में 8 अंक। 16 फीट में 9 अंक। 16 फीट से अधिक या 16 फीट में 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 16 फीट से अगर अधिक कूदते हैं, 16 फीट 1 इंच भी कूद देते हैं आप, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 10 अंक दिया जाएगा। अब महिला कैंडिडेट अगर 9 फीट कूदती है तो 5 अंक। 10 फीट कूदती है तो 6 अंक। 11 फीट में 7 अंक। 12 फीट में 8 अंक। 13 फीट में 9 अंक। और 13 फीट 1 इंच भी कूद देती हैं तो आपको 10 अंक दे दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट फुट में वही है दोस्तों, 16 पाउंड न्यूनतम आपको 16 फीट करना होगा और महिला कैंडिडेट को 10 पाउंड न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा गोला को, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, तो तकनीकी दक्ष अर्थात जो है, देखिए दोस्तों, अगर आप तकनीकी दक्ष शहरी गिरिरक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। 6 मिनट मिलेगा दोस्तों 1600 मीटर दूर दौड़ को पूरा करने के लिए पुरुष के लिए। और 8 मिनट मिलेगा 10 अंक। अगर आप 8 मिनट में पूरा करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 8 मिनट से अधिक समय लेते हैं अयोग्य माने जाएंगे। महिला कैंडिडेट को 8 मिनट मिलेगा 20 अंक। 8 मिनट में पूरा करती है 20 अंक मिलेगा। अगर तकनीकी है तो 8 से 12 मिनट लेती हैं तो 10 अंक मिलेगा। 12 मिनट से अधिक लेने वाली महिला को जो है 1600 मीटर दौड़ को पूरा करने में 12 मिनट से अधिक लेती हैं तो अयोग्य माना जाएगा। न्यूनतम आप अगर 3.5 फीट कूदते हैं दोस्तों तो 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से अधिक कूदते हैं तो 10 अंक। महिला कैंडिडेट है 2.5 फीट ही कूदती है तो 5 अंक। और 3 फीट से अधिक कूदती है तो 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए लंबी कूद में क्या है, तो न्यूनतम 9 फीट कूदती है तो 5 अंक। और 10 फीट से अधिक कूदती है तो 10 अंक दिया जाएगा और पुरुष के लिए। और महिला अगर 6 फीट कूदती है तो 5 अंक। और 7 फीट से अधिक कूदती है तो 10 अंक।
और शॉर्ट पुट में दोस्तों अगर 16 पाउंड न्यूनतम 12 फीट ही फेंकते हैं गोला तो मिल जाए, इसमें हो जाएगा आपका। और 10 पाउंड न्यूनतम 8 फीट ही महिला फेंकती है तो उसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, हिंदी लेखन परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों आप लोगों का। देखिए, शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को जो है, तो देखिए दोस्तों, हिंदी लेखन क्षमता शारीरिक जो है जांच परीक्षा के लिए क्या है, तो देखिए, में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो है 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के अनुसार जो है लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्ण 30 अंक होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप 30 अंक भी, इसमें ज़्यादा आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट नहीं बनेगा इस पे, तो सभी को हमको लगता है इस पे निकल जाएंगे। तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी गृह रक्षकों के लिए लिया जाएगा। ठीक है, देखिए, शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की जो है तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्ण 30 अंक का होगा। सभी जांच परीक्षा की समाप्ति के बाद जो है उपयुक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, और जिसमें जो है आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जाएगा। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात उसे अनुकूल पाए जाने पर चयन अभ्यर्थी को जो है झारखंड गृह रक्षक वाहिनी मुख्यालय रांची के आदेशानुसार जो है आदेशोपरांत गृह रक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक जो है पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन पर जो है कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत जो है किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राज्य स्तर खेलकूद में पुरस्कार जीते हैं उसको भी कुछ अंक मिलेगा दोस्तों। अगर प्रथम स्थान अगर राष्ट्रीय स्तर पर है आपका तो 6 अंक मिलेगा, राज्य स्तर में तो 3 अंक, द्वितीय स्थान है राष्ट्रीय स्तर में तो 4 अंक, राज्य स्तर में तो 2 अंक, तृतीय स्थान है राष्ट्रीय स्तर में तो 2 अंक, और राज्य स्तर में तो 1 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, शहरी गृह रक्षक के रूप में जो है सरकारी सेवकों को गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकन करने की जो है सीमा निर्धारित है। ठीक है, देखिए 10% अगर आप शहरी गृह रक्षक या फिर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शहरी गृह रक्षक के रूप में जो है सरकारी सेवक को सरकार शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के प्रतिशत नामांकन करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रावधान द्वारा निर्गत आपत्ति प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है निम्नवत अंक दिए जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार, तो देखिए, अगर आप स्नातकोत्तर अर्थात MA किए हुए हैं तो 10 अंक मिलेगा, BA किए हैं तो 8 अंक मिलेगा, इंटर किए हैं तो 6 अंक मिलेगा, मैट्रिक किए हैं तो 4 अंक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, 2 अभ्यर्थियों का समान अंक अगर हो जाता है तो उम्र जिसका ज़्यादा होगा उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, और 2 अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं उम्र दोनों समान हो जाता है तो जो है पर लंबाई के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए आवेदन कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट जो है https://requirement.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगी। आवेदन केवल जैप IT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर ही दिनांक 20/12/2025 से 30/1/2026 तक आवेदन ऑनलाइन जो है समर्पित कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन के द्वारा जो है ऑफलाइन बाय पोस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था जानकारी दोस्तों। और OBC कैंडिडेट अगर आप हैं, UR कैंडिडेट हैं, OBC 1 2 और UR के लिए 200 रुपये फीस है, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 100 रुपये
पेमेंट किया जाएगा इसमें, लेकिन ज़्यादा ले रहा है दोस्तों गोड्डा ज़िला में। बाकी सब ज़िला में जो है 100 रुपये में ही हो रहा है, और SC ST का 50 रुपये। और देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा हाल ही का जो है फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों ईमेल के। अगर आपको कोई कठिनाई होगी दोस्तों तो इस ईमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दो ईमेल दे दिया गया है। और आवेदन का पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, और जो है आधार कार्ड का विवरण ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और इसका अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो godda.nic.in के वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक रहे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये एक वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पूरा जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों तो किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।